हम सब अपनी बात आज के इस नुक्कड़ सभा में प्रारंभ करें। राम जानकी नगर के सभी सम्मानित जनता जनार्दन का, समस्त व्यापारी बंधुओं का, हमारी मातृशक्ति का और दूर दराज से पार्षद आदरणीय अशोक मिश्रा जी के आग्रह और निवेदन पर इस नुक्कड़ सभा में आए हुए सभी सम्मानित श्रेष्ठ और वरिष्ठ जनों का आप सबसे आग्रह करूंगा कि चूंकि यह राम जानकी नगर है और हम सब जानते हैं कि राम जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र रहे और विश्व के सर्वमान्य नेता और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, उनके प्रयासों से हम सबको 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी में उनको अपने मूल स्थान पर, अपने जन्म स्थली पर विराजमान होने का सुअवसर मिला। एक बार जरा आप लोग दोनों हाथ उठा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जयकार करेंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस नुक्कड़ सभा में राम जानकी नगर वार्ड के लोकप्रिय पार्षद, हम सबके बड़े भाई आदरणीय अशोक कुमार मिश्रा जी का आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय इंद्रमणि उपाध्याय जी, महानगर के महामंत्री आदरणीय अमित सिंह सूर्यवंशी जी, आदरणीय डॉक्टर गजेंद्र नाथ मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र किसान मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी आदरणीय अंजलि शुक्ला जी, हमारे वार्ड नंबर नकहा नंबर 1 का मैं निवासी हूँ और हमारे युवा पार्षद भाई शशांक सोनकर जी, आदरणीय राकेश नायक जी, आदरणीय अरविंद कुमार मिश्रा जी, श्रवण शुक्ला जी, विनोद भैया, श्री राजेश मिश्रा जी, दिग्विजय नाथ तिवारी जी, आदरणीय शेखर गुप्ता जी, विपिन बिहारी पांडे जी, गोविंद पांडे जी सहित सम्मानित मंच का, संजू यादव जी का और सभी श्रवण शुक्ला जी का, पीयूष मिश्रा जी का, आप सबका, अरविंद भैया का, अजय यादव जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आदरणीय गिरीश द्विवेदी जी, राहुल गुप्ता जी, आप सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन है। भाई संदीप श्रीवास्तव जी का स्वागत। मैं आप सबके बीच में आज इस नुक्कड़ सभा में चूंकि माननीय सांसद जी का आगमन होना है और अभी बहुत से वक्ताओं को हम सब सुनेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि देश के अंदर इस समय लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और लगभग आधे से अधिक निर्णय जनता ने कर दिए। आने वाले 2 चरणों में हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना, जिसमें से हम सबको करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र बन चुके आज उत्तर प्रदेश और गोरखपुर और पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले विराट हिंदू समाज के दिलों पर राज करने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की जो सीट कही जाती है, जिस सीट को बाबा गोरक्षनाथ की सीट के नाम से लोग जानते हैं, ऐसी सीट पर हम सबको आने वाली 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करना। साथियों, जहां एक तरफ वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपना नामांकन किया तो 5 किलोमीटर के रोड शो में 5 लाख से अधिक जनमानस ने सड़कों पर उतर करके दुनिया को यह संदेश देने का काम किया है कि इस बार पुनः देश में तीसरी बार श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार के साथ बनने जा रही।
तो वह गोरखपुर की जो सीट है वह हम सबकी आस्था से जुड़ी हुई सीट है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को हम सब इस सीट से अनोरत विजय दिलाते रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के। जिस प्रकार से योगी जी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और गोरखपुर की जनता की सेवा करते रहे हैं, उसी प्रकार से गोरखपुर के लोग पूज्य योगी जी को अपनी सराखों पर बिठा करके संसद में भेजने का काम करते रहे। और मित्रों, पूज्य महाराज श्री जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो लोकसभा के चुनाव में भोजपुरी के मेगा स्टार, इसी जौनपुर की माटी के लाल, अपने इसी मामखोर के क्षेत्र से वहां जाकर के बसे उनके पूर्वज और इसी गोरखपुर के सांसद के रूप में पूज्य योगी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से उन्हें सांसद का प्रत्याशी बनाया गया। तो गोरखपुर की जनता ने अपनी भूल को सुधारते हुए 3,17,000 मतों से रवि किशन को संसद में भेज करके गोरखपुर के खोए हुए गौरव को हासिल करने का काम किया था। मेरे मित्रों, हम सब ने योगी जी और मोदी जी के सिपाही के रूप में गोरक्ष पीठ का खड़ा यूं लेकर के आए। भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन शुक्ला जी को पिछली बार 3,17,000 मतों से जिताया, तो इस बार पुनः योगी जी के आशीर्वाद से रवि किशन शुक्ला जी हम सबके बीच में सांसद प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मेरे मित्रों, हमने अपना अगुआ चुना, जिसे हमने अपना सांसद चुना, वह संसद में आपकी आवाज बुलंद करने का काम किया। माननीय रवि किशन शुक्ला जी ने, वह तो थे फिल्म के स्टार। लोगों ने यह कल्पना की थी आएंगे अन्य नेताओं की तरह, अन्य स्टार की तरह चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और मुंबई में बस जाएंगे। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ, बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी को जिनको योगी जी का आशीर्वाद मिला था, सांसद रवि किशन शुक्ला जी ने सदन में गोरखपुर और पूर्वांचल ही नहीं, देश की समस्याओं को भी मजबूती के साथ उठाने का काम किया। मेरे मित्रों, मुझे गर्व है कि हमारे सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी ने देश की उच्च सदन में 500 से अधिक सवाल करके जनता जनार्दन की आवाज बुलंद करने का काम किया। तो वही माननीय रवि किशन शुक्ला जी ने देश की संसद के अंदर 11 विधेयक ला करके आपकी आवाज को बुलंद करके और देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। मेरे मित्रों, चाहे जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात रही हो, चाहे मछुआरा समुदाय के कल्याण की बात रही हो, चाहे केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के जीर्णोद्धार की बात रही हो, या CANRC की बात रही हो, हर बात को पुरजोर तरीके से हमारे सांसद ने उठाया है। और मेरे मित्रों, गोरखपुर की जनता ने जहां भी आवाज दिया और पूज्य महाराज श्री का जहां भी आदेश हुआ, रवि किशन शुक्ला पूरी ईमानदारी से 5 वर्षों तक जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करने का काम किए हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि आने वाली 1 तारीख इस देश के दिशा और दशा को तय करने का दिन है। देश में एक बार अंगड़ाई लिया है, देश में 10 वर्षों के शासनकाल में भ्रष्टाचारियों के नाक में नकेल कसी गई, तो वही विकास की बुलंदियों पर यह देश पहुंचने का काम किया है। मेरे मित्रों, आप सबको एक बहुत बड़ा फैसला करना है, एक बहुत बड़े निर्णय की घड़ी है, एक बहुत ही पुनीत अवसर आप सबके बीच में आया है। आपका एक एक मत, आपका एक एक वोट नरेंद्र भाई मोदी जी के हौसले को बढ़ाने का काम करेगा, तो वही देश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने का भी काम करेगा। मेरे मित्रों, कहना चाहता हूं कि कुछ विकास की बात अगर रही होगी तो यह लाजमी नहीं होगा। मेरे मित्रों, आप सबने देखा था कि यह वही देश है जहां पर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद चरम पर बोल रहा था, तो चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो दूर है, नेपाल जैसे चुटकी भर के देश में माओवादी इस भारत को भड़की देने का काम करते थे। मेरे मित्रों, आपने एक सक्षम नेतृत्व को चुना, भारतीय जनता पार्टी को
आपने मौका दिया और जब देश का सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्र में आपका प्रधानमंत्री बनता है तो विकास की बुलंदियों पर या भारत तो पहुंचता ही है, गरीबों के विकास की लड़ाई को भी गति देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप सबने देखा कि आवास हो, पेंशन हो, राशन हो, शौचालय हो, यह तो एक आम सुविधा जनता जनार्दन को मिली। पूरी पारदर्शिता के साथ गरीबों के इलाज की व्यवस्था, गरीबों के लड़कियों के शादी की व्यवस्था और एम्स, फर्टिलाइजर खाद कारखाने, सड़कों का चौड़ीकरण, IIT एम्स विश्वविद्यालय, खेल को प्रोत्साहन सहित अनेकों कार्य किए हैं। और इसके साथ ही साथ विरासत को भी सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। 500 वर्षों तक जो श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, जो लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री ने सीधा ठोक करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने स्थान पर विराजमान करने का काम किया है। मेरे मित्रों, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यह विकास की लड़ाई नहीं है, यह बदलाव की लड़ाई है, यह देश के अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, जिस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम आप मतदाताओं को करना है, इस राम जानकी नगर के जनता जनार्दन को करना है। आदरणीय अशोक मिश्रा जी, मोदी जी, योगी जी, रवि किशन जी के अगुवा के रूप में, आप सबके सेवक के रूप में राम जानकी नगर की सेवा कर रहे हैं। इनके हाथों को मजबूत हम तब कर पाएंगे जब केंद्र और प्रदेश में मोदी जी की सरकार होगी। आप सबसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप सब आने वाली 1 जून को सांसद पद के प्रत्याशी माननीय रवि किशन शुक्ला जी को उनके कमर वाले निशान पर एक एक और दबा करके देश की अस्मिता और सम्मान की रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर है। आप सब भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को चौथी बार 400 पार आंकड़े के साथ पहुंचा करके सदन में आप सब अपना सम्मान बढ़ाने का काम करिएगा, क्योंकि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और चाइना के लोग जो यह निगाहें लगा करके बैठे हैं कि मोदी सरकार देखता हूँ कितनी सीट पार जाती है। मैं एक बात कह के अपने बात समाप्त करूंगा, वक्ता बहुत है। मित्रों, जनता ने एक आवाज बनाई है, जनता ने कहा है कि इस बार देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देश ने जनता की सेवा करने वाले सेवक के लिए जनता ने इस लड़ाई को अपने हाथ में खुद लेने का काम किया है। और आने वाली 1 जून में इस पूर्व उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की जनता बता देगी कि हम सब योगी जी के सेवक हैं, हम सब मोदी जी के सेवक हैं। हम मोदी जी और योगी जी के सम्मान में इस बार जनता ने एक आवाज बनाई है और वह आवाज है मित्रों, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और इस आवाज को सुन करके जो बहुमुखी, जो अवसरवादी लोग हैं, जो लोग परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं, उनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया है। मेरे मित्रों, एक धोखा पार्टी का आदमी अरविंद केजरीवाल, जिसके आखंड भ्रष्टाचार में उसके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद आखंड भ्रष्टाचार में जुटे हुए हैं और वह स्वयं अभी जेल से जमानत पर आया है। वो बड़े बड़े दावे कर रहा है। या धोखा पार्टी के लोग जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार के नाम पर देश की जनता के भावनाओं को छलने का काम किया, आज वह देश से भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। मेरे मित्रों, आज वह शक्तियां आज तत्पर हो गई है मोदी जी को कहीं से भी बदनाम करने के लिए। जो लोग अपने परिवार को पुष्पित और पल्लवित करना चाहते हैं, यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिनके राज में गुंडागर्दी चरम पर थे, सड़कों पर बहन बेटियों का चल्ला जुड़ा था। और आज मोदी जी और योगी जी के राज में किसी गुंडा माफिया की हैसियत नहीं तो किसी गरीब को सताने का काम करे, किसी का जमीन कब्जा करे, किसी को धमकी दे करके फिरौती वसूलने का काम करे। जिन लोगों ने एक काम किया, चाहे वह अतीक हो, मुख्तार हो, आपने उनकी दशा देख लिया है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ
कि इन अवसरवादियों को, इन जातिवादियों को और इन भ्रष्टाचारियों के नाक में नकेल अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी जी की सरकार कर सकती है। इसलिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि दोनों हाथ उठा करके योगी जी, मोदी जी और रवि जी के समर्थन में आप सब बोलिएगा कि रवि किसान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबसे आग्रह करूंगा कि 1 जून को कमल वाले निशान पर योगी जी, मोदी जी के सेवक के रूप में मंदिर का खड़ाऊ लेकर के आए हमारे सांसद प्रत्याशी भोजपुरी के मेगा स्टार माननीय रवि किशन शुक्ला जी के कमल वाले निशान पर आप सब एक मत देने का काम करिएगा। अगर आप विकास से संतुष्ट नहीं है तो सौगंध आपको उस राम की है जिनका नाम लेते लेते आपकी पीढ़ियां पर लोग सिधार गई और आप भी राम के नाम को जपते जपते सुबह और शाम करते हैं। उस राम को सम्मान दिलाने वाले मोदी जी और योगी जी के सम्मान में आपका वोट